Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher from Allied School Harunabad campus. Unit number 5, class 4, environment. यूनिट नंबर 5 इन्वायरमेंट का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन एक्टिविटी इन हैबिटेट्स, मतलब ह्यूमंस की एक्टिविटी हैबिटेट्स के अंदर। हैबिटेट्स हम पढ़ चुके हैं, किसी भी स्पीशीज़ का उसके रहने की जो जगह होती है वो उसका हैबिटेट होता है। तो ह्यूमन इंसान जो है वो किस तरह से उन हैबिटेट को अफेक्ट करते हैं ये हम पढ़ेंगे। मोस्ट एनिमल रिमेन विद इन देयर ओन हैबिटेट, दे डू सो बिकॉज देयर हैबिटेट प्रोवाइड एवरीथिंग दे नीड टू सर्वाइव। मतलब ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो अपने हैबिटेट के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि उनका हैबिटेट उनको जो भी चीज़ चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए, जैसे हमने पीछे पढ़ा था वाटर, फूड, शेल्टर, सेफ इन्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें उनका हैबिटेट उनको प्रोवाइड कर रहा होता है। एनिमल यूजली ओनली लीव देयर हैबिटेट बिकॉज देयर हैबिटेट कैन नो लॉन्गर सप्लाई देम विथ फूड और वाटर और शेल्टर। अगर कोई एनिमल अपना हैबिटेट छोड़ता है तो वो उसी सूरत में छोड़ता है जब उनको सर्वाइव करने के लिए वो सारी चीज़ें जो सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं वो नहीं मिल रही होती, जैसे कि फूड, वाटर या शेल्टर। उसके बाद ह्यूमन ऑफन गो इन अदर हैबिटेट, ह्यूमन यूज़ रिवर्स, स्ट्रीम्स, ओशंस टू फाइंड फूड, ह्यूमन कट डाउन ट्रीज इन फॉरेस्ट टू मेक हाउसेज, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स, ह्यूमन गो टू द अदर हैबिटेट फॉर फन। अब इंसान दूसरे हैबिटेट्स में क्यों जाता है? वो वहाँ से या तो वो अपनी खुराक की तलाश के लिए जाता है, जैसे रिवर, स्ट्रीम या ओशंस में। उसके अलावा दरख्तों की कटिंग, अब फॉरेस्ट जो है वो भी हैबिटेट है वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए। जंगलात जो हैं वहाँ पे जितने भी एनिमल हैं या प्लांट्स, उनका हैबिटेट वो फॉरेस्ट है। तो इंसान जो है वहाँ पे जाके अगर ट्रीज़ की कटिंग करेगा तो अपने घर को बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए या दूसरी ज़रूरत के लिए, तो वो इससे भी उनका हैबिटेट अफेक्ट होगा। ह्यूमन गो टू अदर हैबिटेट फॉर फन, अब फन के लिए भी ह्यूमन दूसरे हैबिटेट में जाते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है, उससे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इफ़ यू डू गो इनटू अनदर हैबिटेट फॉर फन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लीव एज यू फाउंड इट, अदरवाइज यू कुड नॉट पुट एनिमल एंड प्लांट इन डेंजर। मतलब अगर आप किसी दूसरे हैबिटेट में जाते हैं तो आप जैसे वहाँ का वो हैबिटेट होता है तो उसमें कोई भी चेंज आपकी वजह से नहीं आए। मतलब आप जैसे वहाँ पे जाते हैं, जब वापस आते हैं तब भी वो हैबिटेट वैसा ही हो, क्यों अगर आप कोई चेंज लाते हैं तो उससे वहाँ पे रहने वाले एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो ख़तरे में पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई डू ह्यूमन विजिट अदर हैबिटेट, ह्यूमन्स दूसरे हैबिटेट को क्यों वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं। हाउ कैन ह्यूमन विजिट अफेक्ट अदर दीज हैबिटेट, तो किस तरह से ह्यूमन का जो विजिट है वो अफेक्ट कर सकता है। तो इसके आंसर हम करते हैं। हाँ जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का है, वाई डू ह्यूमन विजिट अदर हैबिटेट, ह्यूमन विजिट किस तरह से विजिट क्यों करते हैं दूसरे हैबिटेट में। ह्यूमन गो टू द अदर हैबिटेट फॉर फन, टू फाइंड फूड, टू मेक हाउसेज, मतलब फ़न के लिए, उसके अलावा अपनी फूड के लिए और अपने घर बनाने के लिए भी दूसरे हैबिटेट में जाते हैं। उसके बाद हाउ कैन ह्यूमन विजिट अफेक्ट दीज हैबिटेट, ह्यूमन के जाने की वजह से ये हैबिटेट किस तरह से इफेक्ट होते हैं। तो इनका आंसर है, ह्यूमन डिस्टर्ब इट बाय थ्रोइंग रबिश इन रिवर्स एंड बाय कटिंग डाउन ट्रीज़। मतलब ह्यूमन्स अब किस तरह से, एक तो वो जो कूड़ा है वो अगर रिवर्स, दरियाओं में फेंक रहे हैं तो उससे वहाँ पे जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फिशेज़ हैं वो उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, और अगर दरख्तों की कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो रहने वाले एनिमल हैं वो भी उससे अफेक्ट होते हैं, उनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं।